कथा में इस बात को कहा करता हूं, विशेष करके राम कथा में। एक बार क्या हुआ, चित्रकूट में भगवान राम और जानकी के बीच में, सीता जी के बीच में तकरार हो गया। तकरार में ये बात आई, जानकी जी ने भी अपने चरण आगे कर दिए, राम जी ने भी आगे कर दिए, और चर्चा हुई। राम जी ने कहा, देखो जानकी, इतने दिन की यात्रा हुई फिर भी मेरे चरण तो सुंदर है। पति पत्नी एकांत है भाई, विनोद तो होना ही चाहिए। तो तुरंत जानकी जी ने कहा, नहीं ठाकुर, ठीक से देखिए, आपसे अच्छे मेरे हैं। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, सुंदर मेरे ही है। लक्ष्मी जानकी जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, सुंदर तो मेरे लगते, आपके कहने से थोड़ी मान जाऊंगी मैं। तो भाई निर्णय तो लेना पड़ेगा। बोले, हम दोनों क्या, हम हारने को तैयार हैं, निर्णय कौन करेगा? बोले, लक्ष्मण होगा, बुलाओ उसको जरा। लखन लाल को बुलाया, लखन जी से कहा, बताइए ना, इन दोनों के चरणों में सुंदर चरण किसके हैं? लक्ष्मण जी भी कहने लगे, फंस गया मैं, है? अभी तो शुरुआत है वनवास का, 14 वर्ष इनकी इन्हीं के साथ रहना है, और एक का कह दूंगा दूसरे को नाराज कर नहीं सकता। तो महाराज आप लोग स्वयं निर्णय कर लो ना। बोले, नहीं नहीं, आपको करना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है, दोनों चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन प्रभु एक निवेदन है, थोड़ा वाक्य लंबा हो सकता है, बीच में कोमा आएगा, आप टोकना नहीं बीच में। बोले, हाँ बोलो। दोनों चरणों को प्रणाम करते हुए मैं निर्णय लेता हूं कि चरण जानकी माता के सुंदर है, भाभी के सुंदर है। राम जी ने कहा, कैसे कह दिया तुमने? बोले, अभी फुल स्टॉप नहीं था, कोमा हुआ है, हा? अभी वाक्य पूरा ही नहीं किया मैंने, आपने बीच में बोल दिया। मैंने कहा था ना, इसलिए पूरा वाक्य सुन लें। तो अब बिल्कुल नहीं बोलेंगे ठाकुर जी? बोले, नहीं बोलेंगे, पूरा वाक्य बोलो तब मैं बोलूंगा। बोले, ठीक है। बोले, चरण जानकी जी के सुंदर है, क्योंकि जानकी जी के चरणों ने हमारे ठाकुर जी के चरणों का अनुगमन किया है। परमात्मा राम जी के पीछे चलने के कारण सीता जी के चरण अच्छे हैं। इन प्रभु के पीछे चले हैं ना, इसलिए ये चरण अच्छे हैं। तो अब तो बड़ा गजब का निर्णय दे दिया। तब राम जी ने कहा, एक बात बताओ, फिर मेरे चरण क्यों अच्छे हैं? तब लक्ष्मण जी ने कितना सुंदर जवाब दिया, सरकार आपका आचरण अच्छा है, और जिसके आचरण अच्छे होते हैं उनके चरण अच्छे हैं, और इन चरणों के पीछे जो चरण चले उनके चरण भी अच्छे होते हैं। तो अब समाधान मिल गया। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन, जो गोस्वामी जी कहते हैं, बानरों के सुंदर चरण क्यों? अधम शरीर राम जी न पाए, शरीर कैसा भी हो उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है। इसलिए कहने का मैं तात्पर्य, मैं आपके सामने बात रख रहा था कि जीवन में खूब परमात्मा को अपनाओ तो क्या होना चाहिए? प्रभु से प्रेम करो। प्रेम के लिए ठाकुर जी हैं।